भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से 10 दिसंबर के दिन का खास महत्व है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्वभर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आपने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने बताया है कि आज शाम 4 बजे से कल यानी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक नया रजिस्ट्रेशन, लॉगिन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। IRCTC ने इसका कारण मेंटेनेंस को बताया है। इससे पहले तकनीकी दिक्कतों के चलते सोमवार 9 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे से वेबसाइट 12 बजे तक डाउन रही। इस दौरान वेबसाइट पर डाउन टाइम मैसेज दिखाई दे रहा था। केरल के एर्नाकुलम जिले में कोची से 38 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे स्थित मुनम्बम में ये दर्द 1-2 लोगों का नहीं, 610 परिवारों का है। इनमें 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार हैं। ये लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए करीब 60 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से यह जमीन खरीदी थी। 2019 में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर ली। अब वो सरकार से लोगों को बेदखल करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला किया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोग भी आरोपी हैं। हल्दी हमारे भोजन का गहना है। इससे खाने में रंग और स्वाद तो बढ़ता ही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है। कई बार यह हमें छोटी मोटी चोट, दर्द और सूजन का तो पता भी नहीं चलने देती है। इसके अलावा ये सर्दी जुकाम से लेकर हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 में अब संजय दत्त भी नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म में एक्टर की एंट्री को ऑफिशियल कर दिया है। संजय दत्त ने फिल्म का नया पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो काफी खूंखार रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त की एंट्री के बाद अब बागी 4 का बज बन रहा है, जो अब तक नहीं था। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। 5 दिसंबर को आए इस रिजल्ट को लेकर SSC पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। सवाल है कि ज्यादा कैंडिडेट्स होने पर कट ऑफ मार्क्स गिरने के बजाय ज्यादा कैसे हो गया। इसे लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर SSC स्कैम और SSC जवाब दो जैसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। बीते 2 दिन में 3 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। इस पर अब तक SSC की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बंगाल ने चंडीगढ़ को 3 रन से हरा दिया। चंडीगढ़ ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम ने बंगाल के 8 विकेट 114 रन पर गिरा दिए थे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शमी ने 17 बॉल पर नाबाद 32 रन बना दिए, जो आखिर में टीम के लिए मैच जिताऊ पारी साबित हुई। चंडीगढ़ से जगजीत सिंह ने 4 विकेट लिए। दिल्ली के 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि बम ब्लास्ट करने की धमकी DPSR के पुरम को सुबह 7:06 बजे और GD गोयनका पश्चिम विहार को सुबह 6:15 बजे, जबकि कुछ स्कूलों को कल रात मिली। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां भेजी गईं। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया। सोमवार को जोजिला, कारगिल में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, लेह में -12.8 डिग्री और गुलमर्ग में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम का पारा -6.8 डिग्री सेल्सियस, पुलवामा -6.7 डिग्री सेल्सियस, शोपिया -7.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -3.3 डिग्री सेल्सियस, सोनमर्ग और अनंतनाग में -7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट अगले 12 से 15 महीने में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO लाने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की वैल्यू करीब $36 बिलियन यानी 3.04 लाख करोड़ रुपए है। फ्लिपकार्ट का IPO देश में किसी भी स्टार्टअप का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है। भारत का स्टार्टअप सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और यही वजह है कि इस इश्यू को अहम माना जा रहा है। फ्लिपकार्ट अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट की सब्सिडियरी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 9 दिसंबर को सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंक की गिरावट रही, ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 262 अंक की तेजी के साथ 57,313 के स्तर पर बंद हुआ। सोने के दाम में आरत देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 505 रुपए बढ़कर 76,692 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि चांदी के दाम में मामूली गिरावट रही, ये 20 रुपए गिरकर 91,800 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी 90,820 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बागपत के निवाड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बुग्गी को टक्कर मार दी। इस हादसे में घोड़े की मौत हो गई। वहीं कार सवार 5 लोग और घोड़ा बुग्गी पर सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अब मामले की सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद जनवरी 2025 में होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की है कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद PM मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सेफ है के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। PM ने कहा कि चुनाव दर चुनाव विरोधी परेशान हैं कि मोदी जीत कैसे रहा है। वे सिर्फ चुनाव के वक्त महिलाओं के लिए घोषणाएं कर राजनीति करते हैं। मेरे 10 साल में घर घर शौचालय, उज्ज्वला स्कीम और हर घर नल जैसी योजनाएं नहीं देखते, जिससे मुझे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC अंतरिम कमेटी की बैठक में सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौड़ा को पंथ से छेकने, पंथ निकाला की मांग रख दी है। बैठक के बाद SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पुलिस के रवैये को नकारात्मक बताया, लेकिन अंतरिम कमेटी के सदस्य जसवंत सिंह ने इसका विरोध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है।
समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पॉन्सिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 12 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 16 दिसंबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 19 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट होंगे। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।